हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है, ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि यहाँ पे अगर मैथ से जो है मैथ वाला ये सवाल है। क्योंकि ये आप लोग खुद देख लीजिए कि ये 19 और 20 और 22 और 23 और 24 और 25 में लगातार वर्षों से पूछा जा रहा है। तो ये सवाल आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोग खुद देख लीजिए। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई बच्चा केवल पास होना चाहता है मैथ में तो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। ठीक है, तुरंत ही छोड़ के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे यहाँ पे मैथ में कुछ अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं वही इस वीडियो पे रुके, ठीक है, और वो इस सवाल को तसल्ली से करें। मैं गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो को और इस सवाल को आपको दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसका बस आपको रिवीजन करना है 1 से 2 बार बस। और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में 100% पूछा जाएगा, लिखित गारंटी है। आप लोग कमेंट में अगर ना आए, क्वेश्चन पेपर में उठा के देख लेना, अगर जब आएगा तो आप लोग कर के आएंगे, अगर नहीं आया तो कमेंट करके चले जाना कुछ भी, ठीक है। गारंटी देता हूँ 100% आएगा। तसल्ली से आप लोग इस सवाल को करिए। तो सवाल को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठ जाइए, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो समीकरण हमारा दिया है उसको हमें क्या करना, निम्नलिखित समीकरण को निकाय को अवयवी विधि से हल करना है, ठीक है। बहुत सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पे हम हल करें। सबसे पहले जो समीकरण है यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस में 2z इज इक्वल टू 8। इस सवाल को लिखने के बाद 2x प्लस में y, पूरे सवाल को हम यहाँ पे नोट करेंगे 1, ठीक है। 4x माइनस के 3y प्लस के 2z। मैं गारंटी दे रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में तुरंत ही, जहाँ आप बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर उठाएंगे वहाँ पे 100% यही आपको सवाल मिलेगा, वो भी 8 नंबर में। सबसे बड़ा जो नंबर होता है 8 नंबर सवाल वही पूछा जाएगा, ठीक है। 8 नंबर में सवाल पूछा जाता है तो आप लोगों की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसकी जब मैं सॉल्व करा दूंगा इसकी PDF आपको मिलेगी हमारी टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगी। तो इस हमने समीकरण को लिख लिया है। अब इसको हमको एक सूत्र होता है यहाँ पे AX बराबर में B, ठीक है, इससे हमको हल करना है। सबसे पहले हमको AX निकालना है। तो AX का होता है रूल कि जो हमारी ये संख्या है इनके अंक हमको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे 3 ये लिखा है -2, ठीक है, यहाँ पे 2, फिर 2 लिखा है दूसरे वाले में, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -1, जहाँ पे माइनस वाली संख्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। और इसके बाद ये वाली 4, ठीक है, यहाँ पे -3। सवाल एकदम तसल्ली से करो, आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं। अगर देखना है, कुछ भी डाउट है दोबारा देख लेना। 2, ठीक है। अब इसके बाद हम बराबर लगाएंगे, B का पोर्शन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। B में लिखेंगे 8 1 1, 8, ठीक है, 1, सॉरी यहाँ पे 4 था तो यहाँ 4 करिए और यहाँ पे भी 4 करिए। इतना करने के बाद आगे, इतना आपने कर लिया। अब इसके आगे देखो, इसके आगे आप लोग जब ये लिख लिया है, इसके आगे करना है यहाँ पे 1 डाल दो समीकरण नंबर 1। इतना डालने के बाद यहाँ पे लिखो गुणांक, ठीक है। डिटेल से करवा रहा हूँ एकदम बढ़िया से कि आप लोगों को बढ़िया से सवाल एकदम समझ में आए। गुणांक अवयव यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे A लिखिए और बराबर लगाइए, यहाँ पे लिखिए, ठीक है। जो ये लिखा है हमने अभी, इसको यहाँ पे उतारिए। 3 माइनस के 2 2, फिर आएगा 2 1 माइनस के 1 4 माइनस के 3 2, ठीक है। थोड़ी सी ऐसे कर दो, फिर कॉमा लगा के x बराबर में यहाँ पे लिखना हमको x y z, ठीक है। AX, क्योंकि AX यहाँ था AX तो हमने अलग अलग लिख के, फिर इसके बाद B का लिखेंगे यहाँ पे वही वाला, कौन सा, ये 8 4 और नहीं सॉरी 8 1 4 ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक गुणांक करेंगे
गुणांक अवयव ए का सारणिक, यहाँ पे सारणिक होगा, ठीक है, सारणिक निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये वाला जो मॉड वाला नहीं निकाला जाता है, आप लोगों को शायद पता होगा, यहाँ पे ऐसे मॉड लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे सारणिक वाला ये जो पोर्शन है इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस के 2, 2 फिर 2 फिर यहाँ पे 1 फिर माइनस के 1, इसके बाद 2 1 माइनस के 1, ठीक है। इतना लिखने के बाद, सॉरी वही संख्या लिख गई, मिस्टेक हो गई, 4 माइनस के 3, ठीक है, और क्या है यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद 4 माइनस के 3 2 है, केवल ओनली 2, माइनस का नहीं है। इसके बाद हम मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने का सिंपल तरीका होता है कि हम लोग ये वाली संख्या को ऐसे करके निशान लगा, मतलब काट देना है ऐसे, इसको ध्यान नहीं देना, ठीक है, ऐसे ध्यान नहीं देना। अब ये जो 2 लिखा है और 1 लिखा है, इसका गुणा आपस में, इसका गुणा करना है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हम 3 को ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये हटा दिया, फिर 2 और माइनस के 3, ठीक है, 2 माइनस का 3 प्लस में फिर लिखेंगे 2 4 प्लस का 4, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे प्लस के 2, फिर लिखेंगे माइनस के 6, ठीक है, और 4। डायरेक्ट यहाँ पे हमने गुणा किया, क्योंकि इसका करेंगे 2 एकम 2, माइनस का प्लस हो जाएगा, और चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है, ठीक है। और ये प्लस का था ना, माइनस माइनस, हाँ ठीक है ठीक है, गुणा में प्लस होता तो माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा निकल के आएगा, जब अंदर अंदर का गुणा करेंगे माइनस में घटाएंगे, -1 बचेगा, और -1 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -1 है तो माइनस का गुणा करेंगे, हाँ ठीक है, 3 गुणा में -1, क्योंकि 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस का 1, और 3 का भी गुणा करेंगे, प्लस 2 लिख के, और 4 और 4 8 का गुणा यहाँ पे हम करेंगे, प्लस 2 लिखेंगे, और 6 और 4 को जोड़ेंगे माइनस के 10, ठीक है, हाँ माइनस के 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में -1 का गुणा होगा माइनस के 3, और प्लस 8 दूना 16 हो गया, ठीक है, प्लस, अब देखो प्लस माइनस है तो इसका अगर हम 10 में 2 घटाएंगे तो माइनस का हमारा 8 बचेगा, सिंपल है, ठीक है, बचेगा सिंपल, ठीक है। तो अच्छा, ये थोड़ा मिस्टेक, प्लस के 2 तो हमने लिख लिया था, और 6 और 4 को जोड़ के यहाँ पे 10, तो यहाँ पे गुणा नहीं लगेगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर 10 दूना 20 यहाँ पे आएगा, पहले प्लस माइनस का 20 हो जाएगा, यहाँ पे ये काट दो, ठीक है, बराबर में। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे बचेगा, जुड़ जाएंगे, माइनस और माइनस के जुड़ जाएंगे, 23 आ जाएगा, प्लस के 16 आ जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस के 7 बचेगा। यहाँ पे इतना हो गया, देखो इतना आपका नोट हो गया होगा, तो आप लोग आगे अब मैं करने जा रहा हूँ उसको करिए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है आप लोग दोबारा देखिए, आप लोग समझ में आ जाएगा, अगर नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा। अब आगे मैं अब सवाल को कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे ए इन्वर्स निकालना है, नहीं वो जो एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है उसको A-1 इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। और जो AIJ, ठीक है, AIJ एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है, सह गुणनखंड ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले A11 निकालेंगे, ठीक है, बराबर में माइनस का 1, ठीक है, इसमें 1 की +1 करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, ये आप लोगों को यहाँ से आया है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये कहाँ से आया -1, ठीक है, ये कहाँ से आया, और ये +1 +1 कहाँ से आया, ये मैं बता रहा हूँ। देखो जो मैंने पहले लिखा था ना A11, ये तो सबसे पहले इसको A11 कहा जाता है, इसको A12 कहा जाता है, इसको A13 कहा जाता है, इसको 21 कहा जाता है, इसको 22 कहा जाता है, इसको 23 कहा जाता है, इसको 31 कहा जाता है, इसको 32, और इसको 32, हाँ इसको 33, ऐसे कुछ मतलब होता है सिस्टम। तो 11 हो गया, 12 ऐसे मैंने उसमें लिखा है, आगे देखो कैसे लिख रहा हूँ, इस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस के 1 फिर माइनस के 3 और यहाँ पे 2। अब इसको जब हल करेंगे वही सिंपल सा माइनस माइनस मतलब गुणा आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 माइनस के 3, ठीक है, इतना निकल के आया। अब इसका मैं जब गुणा करूँगा तो 1 गुणा में -1 इज इक्वल टू माइनस के 1, ठीक है, इतना आ गया। अब a12 निकालेंगे, a12 इसको निकालेंगे तो आएगा a -1 1 + 2, क्योंकि वहाँ पे जोड़ा जाता है, जैसे मैंने बताया था a1 a2 a3, तो a1 a2 तो a और 2 मतलब जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस का 1 4 और 2, वो सब संख्या उधरी से ली जा रही, ठीक है, आप लोग पीछे देख लीजिए। 1 माइनस के 3, क्योंकि यहाँ पे घात जोड़ रही, 2 और 3 माइनस का 1 का 3, ये घात जोड़ के लिख दी गई, ठीक है। और यहाँ पे ये यहाँ पे देखो 2 से 2 दूना 4, यहाँ पे 4 लिख दिया है, ठीक है, और माइनस के 3, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो गया। अब इसका हम 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद हम इसको हल भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -1 का गुणा 8 में करेंगे, क्योंकि 4 4 8 हो गया, तो आ गया कितना माइनस का 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको a1 3 करना है, ठीक है, माइनस के यहाँ पे माइनस का आ गया, सॉरी हाँ अंदर रहेगा इसका, क्योंकि ये प्लस है माइनस का, तो यहाँ पे अंदर रहेगा। अब यहाँ पे लिखना है हमको a1 2 लिखा था, a1 3 लिखेंगे, मतलब 1 + 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, हाँ 2 1 2 1 और क्या है, हाँ 4 - 3। अब इसको जब हल करेंगे तो इसको करेंगे -1 लिख के और 3 प्लस में 1 4 घात हो जाएगी, और यहाँ पे बराबर में इसको -3 का गुणा 2 में कराएंगे, 3 दूना 6, ठीक है, और माइनस का 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस की पावर 1 ही रहेगी, चाहे जितनी बार उसका गुणा किया जाए, तुम्हें पता है। फिर इसके बाद 6 में 4 गए तो यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का देखो 3 दूना 6 और 4 एकम 4, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मैं गुणा पहले कर दूं, माइनस माइनस का गुणा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैसे आ गया, अच्छा ये प्लस था यहाँ पे, हाँ सॉरी यार गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमको ये हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा। सिंपल से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 10 का गुणा करेंगे मतलब यहाँ पे हाँ 10, और ये जब 4 बार हो गए तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 10। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का जो 10 था। अब इसका हम a1 4 निकालेंगे, घबराने की बात नहीं, थोड़ा हो जाता है वो गलत, ठीक है। a1 4 a1 का 2 1 निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 1 2 प्लस में 1। अब फास्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि यहाँ पे थोड़ा लेट हो रहा है। तो यहाँ आप लोगों को देखो 2 1 जो हम निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 2 और 2 और 3 माइनस का और 2। अब इसको हम निकालेंगे, यहाँ पे देखो -1 है, 2 + 1 यानी 3 हो गई घात, ठीक है, ये 1 लिखा है। अब इसके बाद 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो माइनस का 4 आ गया, और माइनस पहले से होता तो प्लस हो गया, 3 दूना 6, यहाँ पे मैंने लिखा 6, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे -1 का अगर क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, गुणा करेंगे 6 में 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, और 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2। अब यहाँ पे आगे निकालेंगे a2 ठीक है, -1 2 प्लस में 2। अब यहाँ पे 2 2 का होगा 3 2 4 2। अब इसका निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो आगे कॉपी करते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना, हाँ माइनस का 1
2 यानी 4। फिर यहाँ पे बहुत सिंपल है, 3 दूना 6, माइनस लगता है 4 दूनी 8। अब माइनस का कोई भी जब स्क्वायर होता है माइनस का 4 सम संख्या में तो प्लस बन जाता है गुणा में। 8 में 6 का माइनस का 2। अब इसका करेंगे तो माइनस का 2, ये भी माइनस का 2 यहाँ पे निकल के आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे A23 बराबर में माइनस का 1, 2 + 3 को यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद लिखेंगे 2 3 का होगा 3 माइनस के 2 4 माइनस का 3, इतना हो गया। अब इसका हम करेंगे तो माइनस का 1, 2 + में 3 यानी 5, ठीक है। और -3 का गुणा 3 में करेंगे माइनस के 9, माइनस पहले से होता प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 3 4 दूनी 8, 8 आ गया, ठीक है। अब इसको करेंगे माइनस के, जब कोई विषम संख्या होती है तो माइनस ही आता है, ठीक है। और गुणा लगाएंगे, -9 में 8 घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 आ जाएगा गुणा करने पर, ठीक है। इसके बाद लिखा नहीं क्या, हाँ ये देखो, ठीक है। -5 मतलब विषम संख्या होती है तो यहाँ पे माइनस ही आता है। -9 का 8 में माइनस करेंगे तो -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो धनात्मक आ जाएगा। इसके आगे मैं करता हूँ। अब यहाँ पे इसके आगे निकालना है ठीक है। इतना मैंने किया है, सॉरी वो बंद हो गया था, ठीक है। इतना A32 ये कहाँ से आया, A31, इसको पहले देख लो, बराबर -1 3 + में 2, 3 + में 1 इक्वल टू बराबर -2, ये सब उसमें से लिया गया है, ठीक है। बराबर -1 है और 3 + में 1 4 हो गया, ठीक है। और 2 - 2 ये हो गया, ठीक है। और देखो क्योंकि सम संख्या है तो +1 आएगा, इंटू माइनस माइनस को जोड़ देंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको गुणा करेंगे, गुणा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब A23 है, ठीक है, A32 है, -1 3 + में 2 जो कि बताया जोड़ के लिखा जाता है घात, ठीक है। ये वहीं से लिया गया है जो उसका समीकरण है, ठीक है, उसके अंक। अब इसका आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, 20 सेकेंड में देता हूँ जैसे मैंने ये सब किया है। एक बार फिर समझ लीजिए, A31 है तो माइनस का 1 3 + में 1 इसकी घात जुड़ जाती है, ये वहीं समीकरण से लिया गया है, बराबर -1 3 + में 1 यहाँ से जोड़ दी गई है, घात आ गई। और इसके बाद इसका गुणा किया गया है, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह माइनस का, ठीक है। और माइनस माइनस -2, ठीक है, इतना आ गया माइनस का 4। और आप लोग जल्दी से करिए, मैं 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको करके देखिए आंसर कितना आ रहा है। और अगर आप लोगों को इसका वो PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट में करवा दूँगा, जल्दी से आप लोग बताइए।